So hello dear students. So this video is only for remembering a formula for trigonometry. Okay. So इस ट्रिक से हम क्या करेंगे, ये जो त्रिगोनोमेट्री के फार्मूला को अच्छे से समझ सकेंगे और याद भी कर सकेंगे। ठीक है, तो पहले ये है मैजिक हेक्सागन। क्या मैजिक हेक्सागन? तो फिर पहले मैं एक हेक्सागन बना लिया। ठीक है, तो उसके 6 कॉर्नर से राइट, तो ये 6 कॉर्नर्स को मैं नेम दे दूंगा। ये है साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टैन थीटा, ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। ठीक है, ये 6 इसी तरह से आपको अरेंजमेंट करना है। राइट, तो पहले हम जाएंगे क्लॉकवाइज। ओके, तो क्लॉकवाइज तो इस तरह होता है ना, इस तरह क्लॉकवाइज, और इसका अपोजिट है एंटी क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज जाएंगे, जब क्लॉकवाइज जाएंगे उस तरह डिवाइड होगा तो क्या होगा, यहाँ है टेन थीटा, मैं लिख सकता हूँ टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्योंकि मैं बोला कि डिवाइड होगा, तो टैन थीटा इक्वल्स टू उसका अगला क्या है, साइन थीटा है, बाई उसका अगला क्या है, कॉस थीटा है। राइट, उसी तरह मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस थीटा बाई कॉट थीटा, ऑफ कोर्स कॉस थीटा बाई कॉट थीटा। राइट, तो फिर से मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, उसके अगले क्या है, कॉट थीटा। तो मैं नोमिनेटर में कॉट थीटा रहेगा और उसके बाद क्या रहेगा, कोसेक थीटा। राइट, उसके बाद कॉट थीटा इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा इक्वल्स टू उसके आगे क्या है, कोसेक थीटा है। यस, डिवाइड बाय उसके आगे क्या है, सेक थीटा है। राइट, ये क्लॉकवाइज जाने से होगा। राइट, टैन थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस, साइन थीटा इक्वल टू कॉस बाई कॉट, कॉस थीटा इक्वल टू कॉट बाई कोसेक। ओके, कोसेक इक्वल टू सेक बाई टैन, कोसेक बाई सेक। राइट, उसके बाद कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा बाई टैन थीटा आएगा। राइट, और उसके बाद सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन थीटा बाई साइन थीटा। अगर आपको प्रूव करना है, ठीक है, तो आप जो अपोजिट साइड और साइड रेशियो वाला वीडियो देखकर वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चेक करने के लिए। राइट, तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, दिस इज बाय क्लॉकवाइज। ओके, तो उसके बाद हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, उसका उल्टा। तो एंटी क्लॉकवाइज भी वैसे ही होगा। तो ये 6 फार्मूला हो गए, अभी 7 नंबर फार्मूला। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज में भी वही चलेगा। कैसे, टैन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, उसके बाद सेक है ना, सो सेक थीटा डिवाइडेड बाय उसके बाद क्या है, कोसेक थीटा, सिंपल। राइट, उसके बाद टेन थीटा के बाद क्या है, सेक थीटा है ना, सेक थीटा इक्वल्स टू उसके बाद कॉस थीटा है, कोसेक थीटा है, उसके बाद कॉट थीटा है। ओके, राइट, 9 नंबर सेक थीटा तो हो गया ना, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, होगा कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। क्योंकि कोसेक के बाद कॉट है और कॉट के बाद कोसेक है, मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, तो 10 नंबर क्या होगा, कोसेक के बाद है कॉट थीटा, सो कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद कॉट के बाद है कॉस थीटा। राइट, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसके बाद है साइन थीटा बाय टैन थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय टैन थीटा। राइट, फाइनली कॉस थीटा के बाद फिर क्या है, साइन थीटा है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज जाने से, उसके आगे है टैन थीटा, और टैन थीटा के आगे है डिवाइडेड बाय सेक थीटा। Okay, so these are the 12 formulas when we will go in the clockwise direction and then in the anti-clockwise direction. Okay, now अब देखेंगे किसके अपोजिट कौन है। राइट, तो मैं क्या करूँगा, अपोजिट कॉर्नर्स को जोड़ देता हूँ ताकि हमको आसानी से समझ सके। राइट, तो अब हम देखेंगे कि साइन के सीधे कौन है, साइन के सीधे है कोसेक थीटा, सेक थीटा के सीधा है कॉस थीटा, और टैन थीटा के बराबर है कॉट थीटा। तो ये है इन्वर्स फंक्शन। राइट,
मैंने फंडामेंटल्स में पढ़ा था ना, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनवर्स आई मीन 1 by कोसेक थीटा। सिंपली टैन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 by कॉट थीटा। उसके बाद सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 by कॉस थीटा। देन कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 by साइन थीटा। फिर कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 by टैन थीटा। एंड लास्ट कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 by सेक थीटा। ओके, अब हम 18 फार्मूला पढ़ चुके हैं यूजिंग दिस हेक्सागन, मैजिक हेक्सागन, राइट। सो नाउ वी विल स्टडी और मोर फार्मूला, राइट। अब हम देखेंगे कि और क्या हो सकता है। अगर साइन थीटा इक्वल टू 1 by कोसेक थीटा, टैन थीटा इक्वल्स टू 1 by कॉट थीटा और सेक थीटा इक्वल्स टू 1 by कॉस थीटा हुआ, तो साइन और कोसेक को मल्टीपल करने से हमें क्या मिलेगा, व्हेन वी मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा वी विल गेट साइन थीटा इंटू कोसेक का मतलब 1 by साइन, तो ये कट जाएगा 1 आ जाएगा। दैट मीन्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक ही मिलेगा, ठीक है। टेन इंटू कॉट 1 आएगा, सेक इंटू कोसेक 1 आएगा और साइन इंटू कोसेक 1 आ जाएगा। ये भी 3 फार्मूला होंगे ना, राइट। तो अब हम लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। उसके बाद टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ओके। एंड लास्ट सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, ओके। तो अब हम एक हेक्सागन से 21 फार्मूला पढ़ दिए हैं, ठीक है। तो अब और कुछ फार्मूला पढ़ेंगे, राइट। तो अब हम देखेंगे किसके सीधे कौन है, राइट। साइन के पास है कॉस, टेन के पास है कॉट और सेक के पास है कोसेक, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों बराबर है, आई मीन ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। टेन थीटा और कॉट थीटा कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। सो I can write now sine of 90 minus theta equals to cos theta, then उसका उल्टा cos of 90 minus theta equal to sin theta, of course. Then tan of 90 minus theta equals to cot theta. Similarly cot of 90 minus theta equals to tan theta, right। क्योंकि ये दोनों पास आसपास है, साइन के पास कॉस है, टेन के पास कॉट है सीधे है और सेक के पास कोसेक है, राइट। तो उसके बाद आएगा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा और फाइनली कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये सब फार्मूले मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रूव कर चुका हूँ, आप चाहे तो उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, राइट। सो दीज आर सम फार्मूलाज। और भी फार्मूला है, तो फाइनली क्या करेंगे, हम इस 3 ट्रायंगल को ज़रा क्लियरली देखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन तीनों ट्रायंगल्स में हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज घुमाकर एडिशन कर दें, ठीक है। क्लॉकवाइज घुमाकर एडिशन कर देंगे, राइट। यहाँ तो 1 था ना पहले, तो स्क्वायर करके ऐड करना चाहिए, ठीक है। अब हम ये हो जाएगा स्क्वायर फंक्शन का एडिशन, एडिशन ऑफ स्क्वायर फंक्शंस, ओके। तो यहाँ साइन, इसका स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ऐड करने का बोलिए था ना कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ क्या है, यहाँ 1 है, राइट। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ओके। सिमिलरली यहाँ क्लॉकवाइज जाएंगे तो पहले कौन है, 1 है ना, इसलिए 1 प्लस उसका स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ओके। ये 28, ये 29 और ये वाला 30 आ गया क्या, टेन स्क्वायर थीटा। क्लॉकवाइज पहले 10 है
इसलिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ये इक्वल टू सेक थीटा का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ओके। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये जो आज जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये भी वही है 30 वाला फार्मूला, और ये वाला जो है 29 वाला फार्मूला भी वही है, ठीक है। तो अब हम एक ही हेक्सागन से 30 फार्मूला डेरिवेशन कर लिया, और अगर हम भूल गए तो भी हमें इस डायग्राम को कर करके पता कर सकते हैं कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ रहेगा साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ टेन थीटा, यहाँ कॉट थीटा, यहाँ सेक थीटा और यहाँ कोसेक थीटा, ओके। और बीच में रहेगा 1, राइट। सो ये हो गए 30 फार्मूले। सो राइट डाउन दिस functions, write down this formulas so that you can easily understand, okay. Thank you very much for watching.